फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या आपको भी भूलने की समस्या है और आपको जैसे कि कुछ याद नहीं रहता या फिर कुछ भी किया हुआ याद नहीं रहता, आपको भूलने की आदत है जो कि वो पड़ चुकी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यह मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पर क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उसके बाद ये वाली समस्या भी होना एक नॉर्मल बात होती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और काफ़ी सारे हार्मोन्स रहते हैं, उनका जो लेवल होता है वो बढ़ या कम हो जाता है। यानी कि जैसे कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं, जो ये रिलीज़ होते हैं और इनके रिलीज़ होने के कारण जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसके हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमें यह जैसे कि नुकसानदायक भी हमारे लिए होते हैं। जैसे कि यह हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। हमारा जो यूट्रस होता है जब डिलीवरी के टाइम पर, तो उस समय उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जैसे कि ब्रेस्ट फीड, ताकि हम अपने बेबी को करा सकें, तो उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट यह होता है कि यह हमारी जो ब्रेन की जैसे कि याददाश्त होती है उसको वीक कर देते हैं और हमारा जो के न्यूरॉन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस वजह से आपको जैसे कि कुछ भी याद नहीं रहता या फिर आपको जैसे कि भूलने की समस्या है जो कि वो हो चुकी है। तो उस समय पर जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो दिमाग होता है उसको हम बेबी ब्रेन है जो कि वो कहा जाता है। तो नेक्स्ट और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें जैसे कि भूलने की बीमारी सी या फिर आदत सी हो जाती है, जैसे कि हमें नींद ना आना। प्रेगनेंसी के टाइम पर नींद ना आने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि रात में आपको जैसे कि बार बार यूरिन आना, उसके लिए आपको बार बार उठना, तो इस वजह से आपकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं हो पाती। या फिर जैसे कि आपकी बॉडी में पेन रहना, ऐंठन की समस्या होना, काफ़ी सारी जैसे कि समस्याएं हैं जो कि वो हो सकती है जिसकी वजह से आपको नींद ना आए। तो नींद भी एक कारण होता है जैसे कि आपकी जो माइंड पावर होती है उसको कम करने में। और नेक्स्ट जो तीसरा कारण होता है वो है तनाव, चिंता या फिर जैसे कि स्ट्रेस होना। अगर जैसे कि आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जैसे कि माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको जैसे कि चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती और आप जैसे कि कुछ भी चीज़ें कहीं पर रख कर भी भूल जाती हैं। सो फ्रेंड, ये थे इसके जो कारण जिसकी वजह से हमें ये समस्या होती है। और अब हम बात करते हैं कि हम इन समस्या से किस तरीके से निपट सकते हैं। वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर ये होना एक आम बात होती है और जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी मोस्टली आपका ठीक हो जाता है, या फिर जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हमारे ऊपर जैसे कि जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बच्चा भी हो जाता है, तो उस टाइम पर जैसे भी नींद की समस्या है जो कि वो हो जाती है, तो थोड़ा बहुत उस टाइम पर भी जैसे कि आपको याद ना रहना और भूलने की समस्या जैसे कि हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से जैसे कि दूर कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि आपको कुछ भी करना होता है तो आप उस चीज़ की जैसे कि लिस्ट बना लीजिए या उन चीज़ों को लिख लीजिए जो कि आपको करने होते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जैसे कि चीज़ों को याद रख सकते हैं। या फिर आप जैसे कि अलार्म लगा सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं जिससे आपको बार बार जैसे याद आए कि आपको कुछ करना है। इससे आपकी जैसे कि याददाश्त भी तेज होगी और आप अपने थोड़े से माइंड के ऊपर भी जैसे प्रेशर डालोगे कि आपको क्या करना चाहिए, और इससे आपकी चीज़ें हैं जैसे कि याद आने लगेंगी और आपकी जो माइंड पावर है वो भी थोड़ी तेज हो जाएगी। और इसके बाद आपको और क्या करना चाहिए, जैसे कि अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको जैसे कि 7 या 8 घंटे की नींद है जो कि वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप अपनी जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना हो सके नींद को पूरा कीजिए, और अगर रात में नहीं होती तो आप दिन में भी जैसे कि थोड़ा रेस्ट लेकर अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आप जैसे कि नियमित व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो काफ़ी सारे जैसे कि व्यायाम ऐसे हैं जैसे कि मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गया, तो इन सभी की सहायता से भी आप अपनी जो माइंड पावर है उसको तेज कर सकते हैं।
और इसके बाद आप जैसे कि और क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स ही है जो कि वो सहायता ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो उसको आप वो बातें बता दीजिए, ताकि वो आपको थोड़े समय के बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो आपको कंफर्म कर दे। इससे आपकी सहायता हो जाएगी और आपका काम भी ईजी हो जाएगा। और इसके बाद आपको जैसे कि थोड़ा सा अपनी डाइट में भी सुधार करना चाहिए, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उनका सेवन है जो कि वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये मोस्टली जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अगर आप मछली जैसे कि सेवन करते हैं तो मछली में भी है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और जैसे कि अंडे में भी पाया जाता है। तो अगर आप खाते हैं तो इनको खा सकते हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसी के साथ आपको जैसे कि कोलाइन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन भी है जो कि वो कर सकते हैं, वो भी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है उसके विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको जैसे कि भूलने की समस्या होती है वो किस कारण से होती है और किस तरीके से आप उसे दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जैसे कि कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर कर सकें और ताकि आपको भी उसके बारे में जानकारी दे सके। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।